10 सीटी का कुकर। सीमा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो अपने नए घर में कदम रखते ही थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि उसे ससुराल का नाम सोचकर हमेशा से ही डर लगता था। कांता, उसकी सास, रसोई में बैठी थी और सीमा को देखकर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी। सीमा ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अरे बहू, थक गई होगी ना, जाओ जाकर आराम कर लो। नहीं माँ जी, ठीक हूँ मैं। चलो अब तुम आराम करो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बनाती हूँ ना चाय, आप क्यों जहमत करेंगी। अरे बहू बैठो, मैं बनाती हूँ चाय, तुम्हें अभी रसोई के बारे में कुछ नहीं पता। जी ठीक है। सीमा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बैठ गई। शाम को सीमा ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कांता हर बात में उसे टोकती रही। सीमा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। उसने सोचा अभी वो नई नई आई है, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। बहू, नमक थोड़ा कम डालो, दाल को थोड़ा और पकाना चाहिए। जी माँ जी, मैं दाल को थोड़ा और पका देती हूँ। मैंने यहाँ बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया है और मैं चाहती हूँ तुम मेरे हिसाब से चलो। हाँ भाभी, आपको माँ की तरह ही खाना बनाना सीखना पड़ेगा, किचन में उनका ही राज चलता है। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो कांता ने खाने में कमियां निकालना शुरू कर दिया। दाल कच्ची है भाई। अरे नहीं कांता, दाल तो ठीक है। तुम्हें क्या पता, इतने सालों से मैं खाना बना रही हूँ ना। माँ, अब सीमा आ गई है, तुम आराम करो, वो भी अच्छा खाना बनाती है। पर कांता को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि सीमा ने आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। ये बात उनको बहुत बुरी लगी। फिलहाल अगले दिन सीमा ने नाश्ता बनाया, लेकिन कांता ने उसमें भी कमियां निकाली। आलू अभी भी कच्चा है। माँ, खाना ठीक तो है। अरे चुप कर, तुझे क्या पता, बचपन से मैंने तुम्हें खाना बनाकर खिलाया है। अरे कांता, क्यों बात को बढ़ाती हो, खाना ठीक तो बना है। पापा, माँ सही कह रही है, सब्जी कच्ची तो है, सब्जी में माँ के खाने जैसा स्वाद नहीं है। तू चुप कर, खुद तो गैस जलानी भी नहीं आती, बढ़िया ही सब्जी में कमी निकालने वाली। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या, जो ये कच्चा खाना भी तुम लोगों को अच्छा लग रहा है। माँ जी, मैं कल से और अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगी और सब्जी भी अच्छे से पकाऊंगी। इसी तरह कमियां और ताने सुनते हुए एक दिन और निकल गया। सीमा इस सब से बहुत परेशान हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो जितना अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी सास कमी निकालती रहती। अगले दिन फिर सब लोग खाना खाने बैठे तो कांता बोली, आज भी दाल ढंग से पकी नहीं, कच्चेपन का स्वाद आ रहा है। भाई मुझे तो दाल ठीक लग रही है। हाँ माँ, आज तो दाल और दिन से ज्यादा स्वाद लग रही है। ये दाल तुम लोगों को अच्छी लग रही है? हद हो गई, मैं बिल्कुल गली हुई दाल बनाती थी और ये दाल कच्चेपन का स्वाद दे रही है। सीमा इन सब बातों से बहुत परेशान हो गई। वो जितना भी अच्छे से खाना बनाती थी, उसकी सास को उसमें कमियां ही नजर आती थी। रोज सुबह शाम उसे खाने के लिए ताने सुनने पड़ते थे। दूसरे दिन फिर सब खाना खाने बैठे। उस दिन सीमा ने खाना बनाने में 4 बार कुकर की सीटी लगाई थी। ये लड़की हम सबको बीमार करके ही मानेगी। आज तो गोभी हाथ से फूट तक नहीं रही। कांता, सारी कच्ची सब्जी तुम्हारी थाली में क्यों आ जाती है भाई? मुझे तो सब्जी में कोई खराबी नहीं लगती। मुझे तो सब्जी रोज से ज्यादा पकी हुई लग रही है, आपको कच्ची क्यों लग रही है? हाँ, मैं पागल हूँ ना, मुझे खाना बनाना कहाँ आता है। इतने साल से मैं तुम लोगों को खाना बना के खिला रही हूँ और मुझे कच्चे और पक्के खाने का अंतर नहीं पता। अरे माँ, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आपको खाना बनाना नहीं आता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सब्जी तो आज और दिन से ज्यादा पकी हुई है। हाँ, तो कुछ कहता ही कहाँ है, कहती तो सिर्फ मैं हूँ। तुम लोगों का बुरा चाहती हूँ ना मैं। कांता, तुम क्यों बेवजह बात बढ़ाती हो? क्या खराबी है सब्जी में? पापा, सब्जी कच्ची तो है, मुझे तो इसका स्वाद भी कुछ अलग लग रहा है। अच्छा, कमियां तो ऐसे बता रही है जैसे खुद किसी होटल में मास्टर शेफ हो। बता जरा, सब्जी में कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं? आप तो मेरी लड़की के पीछे पड़े रहा करो। अरे अभी छोटी है, सीख जाएगी। कब सीख जाएगी? ससुराल जाने के बाद, वहां जाके मेरी नाक ही कटवाएगी। 22 साल की हो गई, अभी तक चाय बनानी नहीं आती ढंग से। आप ना मेरे पीछे ही पड़े रहते हो, मुझे नहीं खाना। लो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को बातें सुननी पड़ती है, उसे खाना भी नहीं खाना भी। मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी, मेरी क्या गलती है? इसमें सीमा की क्या गलती है? छोटी को भी अब घर का काम सीखना चाहिए, इसमें गलत क्या है? तुझे तो हर बात में अपनी बीवी का साथ देना होता है। माँ, इसमें सीमा का साथ देने वाली क्या बात है? पापा ने अगर घर का काम सीखने को कहा है तो इसमें गलत क्या है? आखिर वो कब सीखेगी? ये सीमा कौन सा सीख क्या आई है? रोज कच्चा खाना बना के खिलाती है और वो भी तुम लोग बहुत स्वाद लेके खाते हो। कम से कम बनाती तो है,
और ये आपके मन का वहम है कि खाना कच्चा है। सीमा के बनाए हुए खाने में कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ आपको लगता है कि खाना ठीक से नहीं बना है। अब इस सब से सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस रात सीमा राहुल से अपने दिल की बात करती है। मैं इतनी मेहनत और ध्यान से खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी और छोटी को कमी लगती है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसी क्या कमी रह जाती है मुझसे जो माँ जी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। अरे तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो फिर माँ जी को मेरा बनाया हुआ खाना क्यों पसंद नहीं आता? वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती है। मैं जितने भी अच्छे से खाना बनाऊं उनको खाना पसंद ही नहीं आता। देखो सीमा, तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती है, क्योंकि शुरू से उन्होंने सब अपने हिसाब से किया है ना। घर और किचन को उन्होंने अपने हिसाब से संभाला है, इसलिए उनको लगता है कि उनसे अच्छा इस घर के किचन को और घर को कोई नहीं संभाल सकता, और इसीलिए उन्हें तुम्हारे खाने में कमी नजर आती है। मैं तो सब उनके हिसाब से ही करती हूँ, जैसा वो कहती हैं मैं वैसा ही खाना बनाती हूँ। मैं तो अपने हिसाब से एक चुटकी भर नमक भी नहीं बढ़ाती, लेकिन फिर भी मेरे बनाए हुए खाने में उन्हें कमी नजर आती है। मैं ना इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसा कौन सा खाना बनाने का तरीका निकालूं जो माँ जी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए बस। अरे बस बस, तुम तो तूफान महल की तरह शुरू हो गई। तो क्या करूं मैं? तुम परेशान मत हो, तुम जैसा खाना बनाती हो वैसे बनाओ। थोड़े दिन में ये सब शांत हो जाएगा और मम्मी को भी तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आने लगेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मम्मी का दिल जरूर जीत लोगी। एक दिन सीमा को लगता है कि शायद कुकर में खाना ठीक से नहीं पक रहा है, तो वो सोचती है कि शायद कुकर में ही कोई कमी है, तो वो ये कुकर बदलकर दूसरा नया कुकर ले आएगी। भैया, ये आपने कैसा कुकर दिया है? मैं 4-5 सीटी लगाती हूँ फिर भी खाना कच्चा ही रह जाता है। दाल बनाती हूँ, दाल कच्ची रह जाती है, कोई भी खाना ठीक से बनता ही नहीं है। इसे बदल कर दो मुझे। देखिए, कुकर तो अच्छी कंपनी का है बहन जी, आज तक किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। आपको ढंग से खाना बनाना आता भी है या नहीं? रुकिए, मैं आपको दाल बना के दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, आप मुझे यही दाल बना के दिखाओ। देखिए, 1 सीटी में दाल बन गई। अब बताइए, मेरे कुकर में कमी है या दाल बनाने वाले में? हाँ, दाल तो बन गई है, लेकिन आप मुझे बदल के दूसरा कुकर दीजिए। मेरा कुकर अभी वारंटी में है ना। ठीक है, आप जिद कर रही है तो मैं आपको कुकर बदल कर दे देता हूँ, लेकिन हमारे कुकर में कोई परेशानी नहीं है। सीमा ने कुकर बदल लिया। फिर सीमा को शक हुआ शायद दाल या सब्जी ठीक नहीं है। वो किराने वाले और सब्जी वाले के पास गई और उनसे शिकायत की। दोनों ने कहा कि वो तो सबको एक जैसा ही सामान देते हैं। भैया, आप ये कैसी दाल देते हो? 4-4 सीटी में भी नहीं पकती, रोज दाल कच्ची रह जाती। आप जरूर मुझे खराब दाल देते हो। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही है? मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। मैं 30 साल से ये दुकान चला रहा हूँ, आज तक किसी ने मुझसे नहीं कहा। आपने पहली बार कहा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कहीं भी इस दाल को चेक करवा सकती हैं। अरे लेकिन, अरे आप भरोसा रखिए, सबको अच्छी क्वालिटी का सामान ही देता हूँ मैं, आपको भी वही दिया है। अगर आपकी दाल अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की है तो फिर ये दाल पकती क्यों नहीं है? आप मुझे दाल बदल के दो, मुझे ये दाल नहीं रखनी। आप नहीं मानती है तो मैं बदल देता हूँ, लेकिन हमारी दाल में कोई कमी नहीं है। सीमा किराने वाली की बात सुनकर परेशान हो जाती है। दाल भी ठीक, कुकर भी ठीक, हो सकता है सब्जी ठीक ना हो। फिर वो सब्जी वाले के पास जाती है। भैया, आप ये कैसे सब्जी देते हो? पकती नहीं है, इतनी देर तक पकाती हूँ फिर भी नहीं पकती। आप 5-10 रुपए कम लोगे तो क्या खराब सब्जी दे दोगे? बहन जी, ये क्या कह रही है आप? हम कभी किसी को खराब सब्जी नहीं देते। अब पैसे कम दे या बिल्कुल ना दे, हम खराब सब्जी रखते ही नहीं, तो देंगे कैसे? तो फिर ये सब्जी पकती क्यों नहीं है? मैं 4-4 सीटी लगाती हूँ फिर भी आलू गोभी गलते ही नहीं है, कच्ची ही रहता है। आप मुझे ये सब्जी बदल के दीजिए। ठीक है बहन जी, मैं आपको सब्जी बदल कर दूसरी दे देता हूँ, लेकिन हमने आपको कभी खराब सब्जी नहीं दी, ना ही किसी को देते हैं। सीमा दुकानदार और सब्जी वाले से दाल और सब्जी बदलवा लेती है और मन में सोचती है, आज देखती हूँ सब्जी खराब है, दाल खराब है या कुकर खराब है। सीमा जैसे ही घर आती है उसकी सास और ननद ताने देना शुरू कर देती है। ऐसे कौन से काम से बाजार गई थी जो सारा दिन लगा दिया? राहुल और राहुल के पापा के आने का वक्त भी हो गया, लेकिन अभी तक खाना नहीं बना। अब जल्दबाजी में सबको कच्चा खाना बनाकर खिला दोगी? भाई और पापा को तो कच्चा खाना भी अच्छा लगने लगा है मम्मी। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया इसने। यही जाने क्या जादू किया है, लेकिन मैं अपना घर ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए ये कभी नहीं होगा। तो देखती जा, मेरे रहते ये इस घर पे कब्जा कर ही नहीं सकती। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे इस घर पे कब्जा नहीं करना, मैं तो बस आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ। कैसी सेवा करके? यूं पूरे घर को अपने कब्जे में करके? हम सब समझते हैं
भाई तो इनके पीछे ऐसे पागल है, उन्हें तो सही गलत दिखाई भी नहीं देता। और तुम्हारे पापा भी तो कम नहीं है, उन्हें भी तो इसका बनाया हुआ कच्चा खाना बहुत पसंद आता है। पता नहीं क्या जादू टोना कर रखा है इसने। मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैं तो बस सही ढंग से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। सास और ननद के ताने सुनने के बाद सीमा ने शाम का खाना बनाया, लेकिन फिर सास ने कमियां निकालनी शुरू कर दी। आज भी खाना कच्चा है, हे भगवान। अरे भाग्यवान, कहाँ कच्चा है खाना, सही तो बना है, मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही। माँ खाना बिल्कुल ठीक बना है। अरे चुप कर, तुझे तो जरा भी सेहत का ख्याल नहीं है। बीवी का गुलाम हो गया है क्या? कच्चा खाना खा खा के पेट में दर्द होगा, तबीयत खराब होगी, उसका क्या? तुम्हें क्या हो गया है कांता? ऐसा क्या खराब है इस खाने में जो हम सब खा के मर जाएंगे? जब मरने पे आ जाओगे तभी मानोगे क्या? खाना खराब बनता है, जाने क्या जादू चल गया है तुम सब पे। माँ जादू हम सब पे नहीं, आपके दिमाग पे चल गया। आपको लगता है आपसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। हम सबकी तबीयत खाना खाने से खराब भले ही ना हो, लेकिन आपकी तबीयत इतना गुस्सा करने से जरूर खराब हो जाएगी। प्लीज मान लो कि सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम्हें तो उसके खाने में कोई कमी नजर आती नहीं। वो चाहे खाना कच्चा बनाए या ऐसे ही गैस से उतार के तुम्हारे सामने रख दे, तुम्हें तो वो भी अच्छा ही लगेगा। पर मैं इस तरह से अपने घर और किचन को बर्बाद नहीं होने दूंगी। इससे तो आते ही किचन पर कब्जा कर लिया। माँ आप कैसी बात कर रही हो? सीमा कब्जा क्यों करेगी इस घर पर? वो तो बस हर तरह से आपको खुश करना चाहती है कि उसका बनाया हुआ खाना आपको पसंद आने लगे। अब जैसे कहती हो वो बिल्कुल वैसे तो खाना बनाती है। कांता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ये उल्टी सीधी बातें करने लगी हो। बहू को इस घर और किचन पर कब्जा करके क्या मिलेगा भाई? मुझे क्या पता क्या मिलेगा, वही जाने जिसने आप सबके ऊपर जादू कर रखा है। नहीं माँ जी, मैं इस घर पर कब्जा करना नहीं चाहती। मैं तो बस आप सबको खुश देखना चाहती हूँ। सुनो इसकी बात। मैं बस आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे मन में ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं इस घर पर कब्जा करूं। मैं तो बस इस घर की बेटी बन के रहना चाहती हूँ और आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ। मैंने किसी पर कोई भी जादू टोना नहीं किया। सीमा बहुत उदास मन से खाना लगाती है और उसकी सास के ताने फिर से शुरू हो जाते हैं। आज भी दाल कच्ची है, इसमें कच्चेपन का स्वाद आ रहा है। कांता, तुम कभी नहीं सुधरोगी क्या? माँ जी, मैं इसे दोबारा कुकर में डालकर और अच्छी तरह पका देती हूँ। सीमा टेबल से दाल उठाकर फिर से किचन में जाती है और कुकर में डालकर उसे चूल्हे पर रख देती है। इस बार वो तय कर लेती है कि दाल को इतनी पकाएगी कि उसकी सास को शिकायत का मौका ही ना मिले। वो कुकर में लगातार 10 सीटी लगने देती है। आज देखती हूँ ये दाल कैसे नहीं पकती। आज मैं इस दाल को पकाकर गला कर रहूंगी। अरे कितना टाइम लगेगा दाल दोबारा पकने में? अब हम लोगों को भूखा मारने का इरादा है क्या? कांता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें तो बस मौका चाहिए बहू को ताने सुनाने का। लगातार सीटियां लग रही थी, 3, 4, 5, 6। जैसी 10वीं सीटी लगती है अचानक एक तेज धमाका होता है। कुकर जोर से फट जाता है। दाल चारों तरफ उड़कर किचन की दीवारों और छत तक जा लगती है। बर्तन इधर उधर गिर जाते हैं। गैस स्टोव का कुछ हिस्सा टूट जाता है। मसाले की डिब्बियां जमीन पर बिखर जाती है। धमाके की आवाज सुनकर सब लोग भागकर किचन की ओर आते हैं। कांता, रामलाल, राहुल और छोटी सब दंग रह जाते हैं। पूरी रसोई गंदगी और टूटे फूटे सामान से भर गई। सीमा खुद भी दाल से सिरे से पांव तक भीग गई थी। राहुल ने गुस्से में अपनी माँ की ओर देखा और तंज भरी आवाज में बोला, क्यों माँ, अब पक गई ना दाल? अब तो स्वाद आ रहा होगा। अब तो वैसा ही बना होगा जैसा आप बनाती थी। अब तो बिल्कुल आपकी जैसी ही गली हुई दाल मिल गई ना आपको। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी बीवी ने 10 सीटियां लगाकर कुकर ब्लास्ट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अब बताइए ना, अब तो आपकी फरमाइश पूरी हुई कि नहीं? अब तो घर के सारे बर्तन, मसाले, किचन के कपबोर्ड सब कुछ उड़ गया। और हाँ, इस नुकसान का एक भी पैसा मैं नहीं देने वाला। आपने जितना नुकसान किया है अब आप ही से भरे। राहुल के शब्द सुनकर कांता को काटो तो खून नहीं, वो हक्का बक्का रह जाती है। उनके चेहरे पर गुस्सा, शर्म और पछतावे का मिला जुला भाव होता है। सीमा चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। क्या तमाशा बना दिया है इस घर को कांता। किचन बर्बाद हो गया और ये सब तुम्हारी जिद और जिद्दी सोच का नतीजा है। बहू ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम्हारे बिना दाल खाए मरने की नौबत आ गई थी क्या? अब मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अभी भी सफाई दे रही हो? तुम्हें अपनी गलती समझ में आती है कि नहीं? सीमा ने तो कभी शिकायत नहीं की, कभी ऊंची आवाज नहीं उठाई, कभी तुम्हारा अपमान नहीं किया, लेकिन तुमने उसे मानसिक रूप से हर दिन ताने मार मार कर तोड़ा है। आज देख लिया नतीजा। कांता की आंखों में शर्मिंदगी थी। छोटी भी सहमी हुई थी। राहुल ने आखिरी चोट करते हुए कहा,
माँ अब तो मान जाओ कि समस्या सीमा की नहीं बल्कि तुम्हारी सोच की थी। तुम्हें लगता था कि इस घर और किचन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, लेकिन माँ ये घर तुम्हारा ही नहीं सीमा का भी है। वो यहाँ की बहू है और वो भी इस घर को उतना ही अच्छे से संभाल सकती है जितना तुमने संभाला था। कांता की आंखें नीचे झुक गई। उन्होंने पहली बार सीमा की ओर एक नई नजर से देखा। सीमा भी शांत थी। उसे किसी की जीत या हार से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस इतना चाहती थी कि घर में शांति और अपनापन बना रहे। किचन की दीवारों पर चिपकी दाल और फर्श पर फैला गंदा पानी अब भी गवाही दे रहा था कि सीमा की मेहनत और सहनशीलता की परीक्षा अब पूरी हो चुकी थी। चलो अब ये ड्रामा खत्म करो और तुम तीनों लोग यहाँ की साफ सफाई करके खाना लगाओ। ठीक है, लगाते हैं। और उस दिन के बाद से सब कुछ सुधर गया।